बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ बकरे के गोश्त की यखनी की रेसिपी। इसको हम ख़ास मसालों के साथ तैयार करेंगे जिससे इसकी फ़ादियत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाएगा। और गला ख़राब, ज़ुकाम, बदलते मौसम की वजह से, बुखार की वजह से जो वीकनेस हो जाती है, उन सब के लिए ये बहुत कारआमद रेसिपी होने वाली है। रेसिपी को मुकम्मल फ़ॉलो कीजिएगा। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ मिट्टी की एक हांडी ली है। मिट्टी के बर्तन में पकाने से फ़ायदा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपके पास मिट्टी की हांडी हो तो आप इसी का इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने इसमें घी शामिल किया है और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज को लाइट गोल्डन कर लिया था। 750 ग्राम बकरे का गोश्त लिया है। इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि इसमें हड्डी वाला गोश्त भी शामिल हो, क्योंकि यखनी जो होती है वो हड्डी से ही निकलती है। बस आपने यहाँ पर 10 से 12 मिनट अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता आपने इसकी भुनाई करनी है। फिर 1.5 खाने का चम्मच आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है और इसके साथ भी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। बस ये सिंपल से रेसिपी है, लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको वीकनेस है फ़ीवर की वजह से या फिर आपके जॉइंट्स में पेन है, तो आप ये अगर सूप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत हेल्दी इफ़ेक्ट होने वाला है। ना सिर्फ सर्दियों में बल्कि गर्मियों में भी किसी भी बीमारी की वजह से आपके अंदर वीकनेस है तो ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प देगी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। तो यहाँ पर इसमें जो ख़ास मसाले जाएंगे उसकी हम एक पोटली बना लेंगे। 2 दालचीनी के टुकड़े मैंने लिए हैं और 2 बड़ी इलायची ली हैं। इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे आधा खाने का चम्मच काली मिर्च। काली मिर्च बहुत फ़ायदेमंद होती है हाजमे के लिए भी, गले के लिए भी। 2 तेज़ पत्ते थे, इनको मैंने छोटे पीसेस करके शामिल कर लिया है। बादियान के फूल लिए हैं, थोड़ी सी लौंग ली है और इसके साथ मैंने सूखा धनिया शामिल किया है। ये बहुत फ़ायदेमंद तमाम मसाले हैं जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं। ये सब नेचुरल एंटीबायोटिक्स हैं। अगर आप अपने खानों में इन मसाला जात का इस्तेमाल करते हैं तो आपका खाना बहुत फ़ायदेमंद बन जाता है, सेहत बख्श बन जाता है, हाजमा अच्छा हो जाता है। अब इसकी पोटली सी बनाकर हम यहाँ पर गोश्त की हांडी में शामिल कर लेंगे और इसके साथ हम मुनासिब मिकदार में पानी शामिल करेंगे इसको पकाने के लिए। अब जो इसमें खुश्क मसाले जाएंगे उसमें हम शामिल करेंगे नमक। ये अपने जायके के मुताबिक आप शामिल कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसमें नमक शामिल किया है। आधा खाने का चम्मच इसमें मैंने हल्दी शामिल की है। हल्दी बहुत अच्छी क्वालिटी की लीजिएगा। हल्दी में बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिशियल होती है। ये आपने लाजमी इसमें शामिल करनी है। और इसके साथ आधा खाने का चम्मच मैंने पिसी हुई काली मिर्च पाउडर शामिल कर दिया है। कवर करके इसको पका लेंगे। 35 से 40 मिनट में शानदार सी यखनी तैयार हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत फ़ायदेमंद ये सूप रेडी हुआ है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। वो लोग जिनको बहुत वीकनेस रहती है किसी भी वजह से, वो इस सूप का इस्तेमाल करेंगे तो जो इसमें मौजूद मसाले हैं वो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देंगे। लेकिन इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि मसालों को एक ख़ास मिकदार में ही शामिल करना चाहिए। ज़्यादा मिकदार में शामिल करने से उसकी तासीर बदल जाती है। तो जितने मसाले मैंने आपको बताए हैं बस इसी क्वांटिटी में आप मसालों को शामिल कीजिएगा। पोटली को निकाल देंगे। ज़बरदस्त सा सूप तैयार है। इस टाइम पे नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा काली मिर्च का फ्लेवर कम लग रहा था, मैंने वो इसमें शामिल की है। ज़बरदस्ती यखनी तैयार है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।